देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, मैं हूं पिनास त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शादियों को लेकर कोरोना गाइडलाइंस जो हैं वो एक संकट का सबब बन रही हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में नई गाइडलाइंस है। शादियों में बैंड बजाने की मनाही हो गई है, यानी बैंड बाजे के बिना होगी शादी। शादियों में मेहमानों की संख्या पहले ही नियमित कर दी गई थी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में आपको बता दें शादियों में बैंड नहीं बजेगा, यानी कि जिस तरह से बारात निकलती थी और खूब लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आते थे, और बैंड जो है वो भी नहीं बजेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा की ये नई गाइडलाइंस हैं। तो अब शादी जो है बेहद सादगी भरी होगी। 50 से 100 लोगों की जो है वो मौजूदगी जहां जहां जिस स्टेट में जिस हिसाब से जो है संख्या निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से आपको गेस्ट को इनवाइट करना होगा। नए नियम के उल्लंघन पर केस दर्ज होगा। दिल्ली में 200 की जगह अब सिर्फ 50 गेस्ट को ही मंजूरी है। सिर्फ 50 लोग आ पाएंगे, वो भी बैंड बाजे के बिना दुल्हनिया लेने आएंगे दूल्हे राजा। आपको बता दें कि ये नई गाइडलाइंस आई हैं इस वक्त, उनमें कमी आई है पहले से। चलिए आपको बता दें कि क्या स्थिति है और क्या गाइडलाइंस हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में तो 50 गेस्ट शामिल हो सकते हैं, राजस्थान में 100 है ये संख्या, लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 लोगों को इजाजत अभी मिली हुई है। ये आगे क्या रहेगी, कोरोना के मामलों को देखकर इसको रिव्यू किया जाएगा। 100 की क्षमता है अगर किसी हॉल की, तो सिर्फ 40 लोग आ सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसी हिसाब से आप अलाउ करेंगे लोगों को। हाल में 50 लोग आएंगे, ओपन स्पेस में 100 लोग आएंगे। हरियाणा में ये कह दिया गया अगर आप बैंक्वेट में शादी कर रहे हैं तो 50, लॉन में कर रहे हैं तो 100। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना है। आपको बता दें कल ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर बारात का दूल्हे का भी चालान कटा था। 100 लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में अभी फिलहाल की स्थिति जो है 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं शामिल हो सकते हैं। 25,000 के जुर्माने का प्रावधान आ गया है, यानी कि बारात में अगर आप जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो मास्क आपको रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिसकी शादी है, जिसका ये फंक्शन है और जहां ये फंक्शन हो रहा है, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। दिल्ली में 200 की इजाजत पहले थी, लेकिन अब इसको घटाकर 50 कर दिया गया है। सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑक्यूपेंसी जो है, ये नहीं है कि आपने छोटा हॉल बुक कराया और आपने 100 लोग बुला लिए हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर आपको इजाजत होगी गेस्ट बुलाने की। केवल 100 गेस्ट को ही इजाजत दे रहा है गुजरात। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की बात करें तो शादियों को लेकर सख्ती हो गई है। कोरोना काल में दिल्ली में शादियों के सजाए गए बैंक्वेट हॉल का क्या कुछ स्थिति है, ये भी हम आपको बता देते हैं। किस तरह से लास्ट मिनट जो चेंजेस आए हैं उससे जिनकी शादी है उनको और जो बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं मेरे सहयोगी सईद आमिर हुसैन। शादियों का सीजन है, लेकिन कोरोना भी फैला हुआ है। जाहिर तौर पर कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार नए नियम और कड़े नियम लगातार लागू कर रही है। ऐसे में शादी ब्याह का समय और लोगों को एक खुशखबरी ये कम से कम मिली थी, राहत मिली थी कि वो अपने मेहमानों को बुला सके। लेकिन फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के साथ में अब शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का फैसला हुआ। हम इसी तरीके से एक बैंक्वेट हॉल में आ चुके हैं। ये द क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल है, और यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कितना प्रभाव पड़ा है। खासतौर पे बिजनेस पे तो पड़ा ही है, लेकिन वो परिवार जो अपने बच्चे की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ नहीं सकते। अगर किनको किनको चुना जाए, ऐसे चीज़ें भी हैं। हम अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के नियम को फॉलो किया जा रहा है, और साथ में कितना प्रभाव शादी ब्याह करने वाले जो बैंक्वेट हॉल हैं उनके बिजनेस पर पड़ा है, और साथ में लोगों का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पैर को साफ करना होगा। इस सैनिटाइज़र है अंदर, जिससे आपका पैर जो है सैनिटाइज हो जाएगा, आपका जूता सैनिटाइज हो जाएगा। उसके साथ में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, बाकायदा यहाँ पर एंट्री होगी, और हमारा टेम्परेचर जो है वो लिया जा रहा है। देखिए आप, ये जो शादियाँ हो रही हैं, इसमें जो मेहमान आएगा वो मेहमान बहुत ही सेलेक्टिव होगा। और लोगों का क्या सोचना है, खासतौर पे वो लोग जो कि इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिस पॉल जुड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ पर मैनेजर हैं। मैम, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन कि ये जो सरकार का फैसला था कि अचानक 50 हो गए मेहमान, उससे बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ा है? सर टोटली बिजनेस पे ही फ़र्क पड़ा है हमारे, क्योंकि हमारा जो पिछला सीज़न था, हमारा फरवरी से लेके जुलाई तक तो लॉकडाउन में चला गया। उसमें जो हमारे फंक्शन पोस्टपोन हुए, उन्हीं को हम प्लान नहीं कर पाए दोबारा से। अभी जो हमारा 18 तारीख से दोबारा से सीज़न शुरू हो रहा था, 17 तारीख को फिर नोटिफिकेशन आ गई। क्या नोटिफिकेशन था? नोटिफिकेशन यही था कि शादी ब्याह में आप 50 लोगों से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
दिल्ली में शादियों पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। 200 की जगह 50 गेस्ट को ही इजाजत है। नई गाइडलाइन से बैंक्वेट हॉल को चलाने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि ये लास्ट मिनट आई हैं। क्या रिफंड करना होगा, लोग क्या कह रहे हैं, इस पर बता रहे हैं और ज्यादा मेरे सहयोगी मोहित बख्शी। दिल्ली शहर की शादियां बहुत मशहूर थी, लेकिन अब कोरोना काल में उन पर भी ग्रहण लग गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त एक मैरिज हॉल में हैं हम। ज़्यादातर लोग यहाँ तो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जितने भी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने शील्ड लगाकर अलग तरीके से इतने बड़े हॉल में जो लगभग 500 लोगों की गैदरिंग का है, वहाँ पर सिर्फ 50 लोग इस वक्त हैं। जो भी मेहमान भी आ रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, ये नजर आ रहा होगा आपको। खुद हमारे साथ जो बैंक्वेट के मालिक हैं गुप्ता जी, नरेंद्र गुप्ता जी, वो है। नरेंद्र जी, किस तरीके से बदलाव आया है इस कोरोना काल की शादी में और किस तरीके का आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा है? सर ऐसा है, पहले मतलब 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, 7 साढ़े 8 महीने मतलब कुछ हुआ नहीं प्रोग्राम। उसके बाद मैं 31 सितंबर को गवर्नमेंट ने 200 आदमी की परमिशन दी थी, उसी हिसाब से हमने बुकिंग की थी। 150, 200, 170, 180 आदमी की गैदरिंग की थी ना, क्यों गवर्नमेंट का लॉ तो वो करना था। उसके बाद में अब कोरोना जैसे फैला, गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से 50 आदमियों को वो कर दिया है। उसमें पार्टी भी मतलब परेशान है, हम भी परेशान हैं। पार्टी कहती है कभी हमें पैसा वापसी दो, हमारे 150 आदमी अपने घर के परिवार के हैं, हम कहाँ से किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। ये परेशानी खड़ी हो गई है मालिकों के पास भी, और ये दिक्कत हम आपको एक बार दिखा दे तस्वीर तो देखेंगे। सब तमाम लोगों ने अपने मास्क लगा रखा है, शादी में आने वालों ने भी और काम करने वालों ने भी। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्योंकि सरकार ने तो लिमिट तय कर दी है 50, आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रही है, गाइडलाइंस पहले 200 की थी, फिर 50 की कर दी। हमने 200 का पहले बुकिंग लिया हुआ था, 50 में कर दिया। उनको या तो रिफंड वापसी करें या कैंसिल करें, तो कैसे पॉसिबिलिटी है 200 को 50 में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, कैसे वो डिस्कस हो पाएगा मैटर। तो ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है। हमने सारा अरेंजमेंट भी किया है, सैनिटाइज करने का, हर चीज़ का प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित बख्शी और सईद आमिर हुसैन दोनों जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले मोहित के पास चलते हैं। मोहित, अचानक से जो ये फैसला आया कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए, कई लोगों ने हॉल्स और अपनी शादियों के इंतजाम गेस्ट की बढ़ी हुई संख्या के हिसाब से किए होंगे। अब इस फैसले को वो किस तरह से ले रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन है ग्राउंड पर, बताएं हमें। फिर आज पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए आप, ये कोरोना काल की शादी है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के लिए अभी खाना के जो प्लेट्स हैं वो लग रही हैं, और वहाँ पे तमाम लोग जो हैं आपको मास्क में नज़र आएंगे। ये तमाम गैदरिंग के जो लोग हैं वो या तो शील्ड लगाए हुए हैं, जो चाहे वो वेटर्स हों चाहे बाकी कर्मी हों, और साथ ही साथ शादी वालों को भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप मास्क लगाएंगे। यहाँ पर एक शख्स हैं जो शादी का बुक कराने आए थे। भैया क्या दिक्कतें आ गई? 50 हो गया है तो एकदम से। भैया मेरी 29 जनवरी ये नवंबर की शादी थी मेरे भाई की, तो जो है पहले 200 का मैंने बुकिंग की हुई थी यहाँ। अब एकदम से जो गाइडलाइन आई है उसमें 50 लोगों की हो गई है। अब भैया जो मैंने अपने रिश्तेदारों को कार्ड्स दिए हुए हैं, सब मैंने इनवाइट किया हुआ है। अब मैं एकदम से उनको कैसे बोलूँ कि जी आप मत आना या आप विशेष आप आना, तो ऐसा तो कोई मतलब में रिश्तेदारी होते हैं 200 लोगों में। ये दिक्कत इनकी है। और आप बताइए, आप ऑनर हैं यहाँ पर, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ तो ये जिन लोगों की हमने बुकिंग कर ली है, सब लोग पैसा वापस मांगते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो, है ना। अब पैसा कहाँ से दें, पैसा कुछ मतलब है नहीं। अब 50 आदमी खर्चे पूरे नहीं होकर देते, है ना। की गैदरिंग थी और आप लोग कितने का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ? एक्चुअली गैदरिंग तो गवर्नमेंट ने 200 की अलाउ की हुई थी, और वेन्यू हमारा 500 का अवेलेबल है। 500 से रिड्यूस करके 200 का हम लोग लेके चल रहे हैं। 200 का सेटअप किया हुआ था, अब 200 को 50 में कर दिया। कैसे उसका सेटिंग कर पाएंगे, कैसे उसके प्राइस कर पाएंगे, कैसे, बहुत मुश्किल है कर पाना। ये वो लोग हैं जो बैंक्वेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ये लोग वो हैं जो बुकिंग कराने आए थे। आपकी दिक्कतें अभी भी मतलब आप क्या चाहते हैं सर? क्योंकि मुश्किल तो हो रही है कोरोना काल में, तो शादी तो करानी ही पड़ेगी, लेकिन 50 की गैदरिंग आपको लगता नहीं कि आप ही के फायदे के लिए? सर 50 में मैं किस गेस्ट को अपने मैं बुलाऊं? मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही 200 मेरे मेन गेस्ट हैं, उनमें से मैं 50 को कैसे मैं बोल दूं कि भाई 150 लोग आप मत आइए, आप 50 लोग आइए? तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरा तो पारिवारिक मतलब माहौल ही खराब हो जाएगा। फिनाज, तैयार होके अगर आप शादी में पहुंच रहे हैं तो आपको सैनिटाइज होना भी ज़रूरी है और साथ में मास्क लगाना भी ज़रूरी है, और इनके बिजनेस पर इसका प्रभाव पड़ा है। ये भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। तमाम लोग अभी इस नई गाइडलाइन से थोड़े परेशान तो हैं, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और खासकर जो मौतें हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अब सरकार को सख्त कदम
कदम उठाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, जान है तो जहान है, जान है तभी तो बैंड और बाजा बारात भी होगा। मोहित, आप जो बैंक्वेट के ऑनर है उनसे आप समझिएगा कि क्योंकि कंफ्यूजन भी है, जो लोग हैं जिन्होंने बैंक्वेट बुक कराए हैं वो पैसा वापस मांगते हैं। अगर 200 की बुकिंग करा रखी थी कि अब तो 50 ही आदमी आएंगे, पैसा रिफंड कीजिए। बैंक्वेट ओनर्स को कई दिक्कतें आ रही हैं, तो कई गाइडलाइन जो है, फैसला तो सुना दिया गया है, गाइडलाइंस नहीं है कि भाई पैसा वापस मिलेगा, आधा पैसा वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तमाम चीजें जो है इसको लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पूरब पटेल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूरब, संख्या तो सीमित कर ही दी है, साथ ही बैंड बाजे के बिना निकलेगी बारात, तो लोग समझ रहे हैं कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है और शादी से ज्यादा जरूरी जान है, या फिर नाराजगी? ये वो 3 दिन चलती है, हल्दी, गरबा और तीसरे दिन शादी। और बिना गरबा किए बिना गुजरात की शादी फीकी होती है। लेकिन अब ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कोरोना की वजह से कि जो पार्टी प्लॉट में शादी होनी थी, जिनके बड़े घर है, तो वो लोग घर पे ही कर रहे हैं। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए गेट बन रहा है पूरा घर के बाहर, लेकिन बहुत ही कम लोग। पहले कहा जाता था कि शादी में 200 लोग अलाउ हो गए, लेकिन अब 100 लोग ही बुला पाएंगे। हमारे साथ जिनकी शादी है वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ परेशानी आती है। इनकी शादी है 1 तारीख को, उनसे बातचीत करने की, तो थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां हुई थी और अब क्या माहौल है? किस तरह की तैयारियां हुई थी और अब क्या माहौल है? अभी तो पहले जैसे 200 लोगों की परमिशन दी थी, अभी 100 लोगों की कर दिए, तो बहुत तकलीफ पड़ती है, क्योंकि सबको इनविटेशन कार्ड भी भेज दिए थे और अभी उन सबको मना करना पड़ता है। और अभी जैसे सरकार ने बोला है कि भाई कोरोना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम सब ने खुद के ही टेस्ट करवा लिए, हमारे और हमारे रिलेटिव सबके, ताकि हमसे किसी और को कोई तकलीफ ना हो। अभी जैसे पार्टी प्लॉट भी बुक कराया था, अभी वो भी कैंसिल करना पड़ता है और अभी घर पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि विनाश, जो जान है जहाने वाली बात थी, उन्होंने अपना खुद का टेस्ट भी करवा लिया है ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। ये शादी करवाने वाले हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आप बताइए कितनी दिक्कत है आपको? हमारे में तो बहुत दिक्कत है कि जो म्यूजिकल बैंड लगने गीत वाले थे वो सबको बिल्कुल समझ से परे है कि भाई अब म्यूजिक के लिए, घोड़ी के लिए, बारात के लिए पैसा एडवांस दे दिया है, अब पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो एक बहुत ही व्यवहारिक दिक्कतें भी आ रही हैं लगातार। आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। बैंड बाजा और बारात नहीं होगी क्योंकि घोड़ी नहीं होगी और ना ही यहाँ पर बाजा बजेगा। तो ऐसे में कोरोना काल में शादियां बेहद सादगी से होंगी और कम लोगों के साथ होंगी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं, ठीक है आपको ये फैसला अभी बुरा लग सकता है, लेकिन जान है तो ही जहान है। राजस्थान में भी शादियों में आने वाले जो मेहमान हैं उनकी संख्या निर्धारित कर दी है। कोरोना की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं वहां, आपको बताते हैं। राजस्थान में आज सबसे बड़ा अबूझ सावा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 25,000 से अधिक शादियां होने जा रही हैं। वहीं जयपुर में 2,500 से अधिक शादियां हैं। 4 लाख लोग आज सड़कों पर होंगे। इन तमाम लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने शादियों को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। किस तरह शादी का स्वरूप बदल जाएगा, कैसा रहेगा शादी का स्वरूप, ये हम आपको एक मैरिज गार्डन में लेकर चलते हैं और वहाँ बताएंगे कि किस तरह कोविड के दौरान जो शादियाँ हो रही हैं उनका स्वरूप किस तरह का रहेगा। फिलहाल हम एक मैरिज गार्डन में हैं और यहाँ आपको हम बताएंगे कि किस तरह अगर आपके घर में शादी है या आप किसी शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर मैरिज गार्डन में इसी तरह जो तमाम लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क भी साथ में रखे हुए हैं। अगर कोई मास्क लेके नहीं जाएगा तो उसको मास्क दिया जाएगा। और इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगर आप किसी भी मैरिज गार्डन में जाएंगे तो यहाँ आप देखिए पूरी जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके जो अहम बिंदु हैं वो लिखे हुए हैं। देखिए हम अंदर आ गए हैं, यहाँ एक शादी की तैयारी हो रही है। इसके बाद पूरे गार्डन को आप देखिए, ये पूरे गार्डन को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूरे गार्डन को सैनिटाइज यहाँ किया जा रहा है। ये मुझे एक बात हम भूल गए थे, क्योंकि 100 लोगों की एंट्री की यहाँ रहेगी, उसका आप कैसे पालना करवाएंगे कि भाई 100 लोग ही? पार्टी को बोल रखे हमने भाई 100 मेंबर से ज़्यादा एंट्री नहीं होगी। बाई दी वे कोई आता है, 1-2 आदमी मेंबर बढ़ जाता है तो लोग बाग जिम के जाने के बाद में ही उन आदमियों को एंट्री देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। कोरोना काल में शादी की नई गाइडलाइंस से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो वहां पर बैंक्वेट हॉल में हमारे
जो रिपोर्टर्स हैं वो पहुंचे वहां पर सरकार की नई गाइडलाइन से इवेंट मैनेजमेंट करने वाले लोग कितने परेशान हैं, कितना कंफ्यूजन है और किस तरह से उनका धंधा भी होगा चौपट, बता रहे हैं मेरे सहयोगी। वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से अब किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में महज 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लॉन की अगर हम बात करें तो उसमें ये शर्त रखी गई है जो उसका क्षेत्रफल होगा उसका 40% ही जनसंख्या जो है उस लॉन में बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही अगर हॉल की बात करें तो मैक्सिमम संख्या 100 रखी गई है, लेकिन अगर हॉल छोटा है तो ऐसे में उसका जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जो 40% वहाँ की संख्या होगी वो तय की गई है। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि किसी जिले कार्यालय से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैवाहिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो आपको अपने निकटतम थाना क्षेत्र यानी जो इस इलाके का थाना क्षेत्र हो वहाँ पर एक सूचना देनी होगी। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था वो इस बात का था कि जो शादी समारोह में जो लोग काम करने वाले हैं आखिर उनको क्या 100 लोगों में गिना जाएगा। तो इसको लेकर भी सरकार ने स्पष्ट किया है किसी वैवाहिक कार्यक्रम में बैंड वाले हों या लाइटिंग के लोग हों या वहाँ पर जो बावर्ची लगे हों वो या वेटर उनको उन 100 लोगों में नहीं गिना जाएगा। लेकिन जो सबसे सख्त बात कही गई सरकार की तरफ से वो ये कही गई है कि किसी भी स्थिति में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना अत्यंत अनिवार्य होगा। यानी किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में आप बिना मास्क के एंट्री नहीं कर सकते। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको खास ध्यान रखना होगा और इसकी बाकायदे सरकार निगरानी भी करेगी। शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद गोरखपुर में भी हालात बदल गए हैं। कोरोना काल में यहां कैसी है शादियों की तैयारी, बता रहे हैं संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। शादी समारोहों में सरकार के द्वारा सिर्फ 100 लोगों के ही शामिल किए जाने के आदेश के बाद से गोरखपुर में इसमें हजारों घरों में लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने 200 से अधिक लोगों को कार्ड बांट रखे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें से किन 50 लोगों को वह अपने शादी समारोह में बुलाएं और किस तरह से कोविड-19 के नियमों का पालन कर सकें। बहुत मुश्किल काम है श्रीमान जी। जैसे 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था उसके बाद अभी एक आशा की किरण दिखाई दी। अभी बिहार में चुनाव हुआ, कोई रोक नहीं थी, दीपावली मनी, छठ मना, चारों तरफ अभी भी शहर के सारे प्रमुख चौराहे एकदम जाम है। फिर शादी के लिए ही, शादी से ही कोरोना फैल रहा है ऐसा सरकार सोचती है, जबकि हम लोग के बड़े बड़े फील्ड हैं और हम लोग सारा सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 का पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्यवशपूर्ण 100 आदमी का सरकार परमिशन दे रही है, तो जो हम लोग के आदमी व्यवस्था में लगते हैं उन्हीं की संख्या 60-70 हो जाती है। ऐसे में 100 लोगों को की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है। बैंड बाजा कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस शादी के संदर्भ में क्या हैं पूरे देश में, ये हम आपको बता रहे थे। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे।